राध्या ने जब उस घर की चौखट छोड़ी तो पूरे परिवार की तरंगें एकदम शांत हो गईं। जेनजी स्टाइल्स में कहा गया है, राध्या वॉकड आउट लाइक ए बॉस क्योंकि हर बार खुद को सही साबित करना इज सो नॉट हर वाइब। उन्होंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने से साफ मना कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि यह रिलेशन कोर्ट के पेपर ने नहीं बल्कि भोलेनाथ ने जोड़ी बनाई है। लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वो अपनी शादी का पवित्र गठबंधन हाथ में लेकर वहां से निकल गए। निहारिका भले ही अपनी का जश्न मना रही हो और खुद को मेन पार्टनर समझ रही हो, लेकिन उसे पता नहीं चला कि झूठ के महल की एक्सपायरी डेट बहुत दिलचस्प है। दूसरी तरफ पहले बाहर से भी एटीट्यूड ले दिखा कि उसने निहारिका से शादी करने का सही फैसला लिया है, पर अंदर से उसकी आत्मा उसे झकझोर रही है। रात के सन्नाटे में जब वो अकेले अपने कमरे में बैठी थी तो उसे राकी कही हर एक बात और उसकी रोती हुई आखिरी याद ताजा हो गई। रूम का हर एक कोना जहां राध्या की मुलाकात थी अब उसे कटर से दौड़ाया जाएगा और वह एक बहुत बड़ी गिल्ट ट्रिप में चली जाएगी। पहले लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो राध्या की उस मासूमियत को अपने दिमाग से नहीं मिटा सकी और उसे बर्बाद कर दिया। आने वाले एपिसोड्स में एक बहुत बड़ी यूटर्न लेने वाली कहानी है जिसमें बुलबुल के हाथ में मौजूद बड़ी दादी का पुराना फोन सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। उस फोन में कोई ऐसी डिलीटेड रिकॉर्डिंग या छुपी हुई वीडियो सामने आई है जिसमें निहारिका और उसकी मां राध्या को फापने और रिकॉर्डिंग बनाने की पूरी डिस्कस कर रही थी। जब बुलबुल गेम में उसने घर के किसी बड़े सदस्य या दादी को फोन किया तो निहारिका का असली रेड लेबल वाला चेहरा सबके सामने आ गया। निहारिका जब अपनी शादी के मंडप में शामिल हुई तो फेरे लेने की तैयारी कर रही थीं, तभी यह सच है कि पूरे परिवार के सामने एक अजीब तरह का फूटेगा। इट्स गिविंग मेजर एक्सपोज्ड वाइब्स। जैसे ही प्रथम के सामने वह साक्ष्य प्रकट करता है उसका जातिगत वर्गीकरण खिसका दिया जाएगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा। वह निहारिका को उसी मंडप में अकेला छोड़कर चली गई और अपनी मां की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए सीधे राध्या को मनाने के लिए निकल पड़ी। शायराना ब्रांड में कहा गया है, साजिशों के बाजार में बिक गया था मेरा एतबार, अब सच सामने आया है तो ढूंढ रहा हूं अपना प्यार। प्रथम पागलों की तरह शहर की हर सड़क, हर गली और हर मंदिर में राधा को ढूंढेगा। राध्या इस वक्त अपनी हीलिंग एरा में है और किसी मंदिर में भोलेनाथ का घर है। जब पहली बार उसे खोजा जाएगा वहां पहुंच जाएगा तो वो जीभ के बल इकट्ठा हो जाएगा और अपनी हर एक सुविधा की मांग करेगा। लेकिन कहानी में रियल इलेक्ट्रिक टैप तब आएगा जब राध्या इतनी आसानी से पिघलेगी नहीं, क्योंकि वंस द ट्रस्ट इज ब्रोकन, सॉरी इज जस्ट ए वर्ड।